ओम गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास के स्नान की कथा तथा उसका महत्व। वैशाख मास में स्नान का विशेष महत्व है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस महीने में दान पुण्य तथा जप व तप का विशेष महत्व है और वैशाख मास में तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस मास में बड़े ही संयम से रहना चाहिए और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लोगों की सेवा करनी चाहिए व जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास में तेल व तेल से बनी हुई चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए और वैशाख स्नान की कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से घर में सुख शांति आती है, व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम सुनते हैं वैशाख माह के स्नान की कथा। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की। नर्मदा नदी के तट के पास एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति रहता था। वैश्य दंपति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य दंपति का रोजाना का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था। वहीं पर ही एक बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को भी सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी तबीयत इन दिनों में ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मैं इस बार नर्मदा नदी पर जाकर स्नान नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं हो कि मेरा नियम टूट जाए। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों और बहू से कह दो कि उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी से पानी की झारी भर के लाकर आपको दे देगा और आप स्नान कर लेना। वैश्य अपनी पत्नी से बोला कि इस बार मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख स्नान करें। तभी वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हम दोनों एक साथ जोड़े से जरूर स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे जल्दी सवेरे ही घर से निकलना होता है तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है तो मैं भी नदी पर से आपको पानी की झारी लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन की बात तो है नहीं जो मैं निभा लूं। यह तो पूरे वैशाख मास की बात है, इसलिए मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत करो, हम दोनों आपको नर्मदा नदी से जल की झारी भरकर ला देंगे। आप दोनों घर पर ही वैशाख माह का स्नान जरूर करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। बाद में वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी के तट पर एक झारी पानी का माँ बाबूजी के लिए लाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी नर्मदा नदी पर वैशाख का स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो बात आपने बहुत सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें तो बहुत ही अच्छा होगा।
उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करना चाहते हैं। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह जल्दी ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे बेटे और बहू ने नर्मदा घाट पर स्नान किया। उन दोनों ने एक झारी पानी का लाकर अपने माता पिता को दिया। तब वैश्य दंपति ने पहले एक लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से दोनों ने स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, पीपल के पेड़ को अर्घ्य दिया, बड़ के पेड़ को अर्घ्य दिया और फिर आंकड़े के पेड़ को अर्घ्य दिया। इसी तरह से रोजाना नर्मदा नदी के जल से इन सब को सींचा करते, पूजा करते और 5 परिक्रमा देते। पूरे वैशाख मास यही क्रम चलता रहा। वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को दे देती और खाना बनाकर उन्हें खिलाती। इस तरह पूरा वैशाख मास निकल गया। जब वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि दे देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद यह तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लग नहीं रहे, क्यों ना मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे सास ससुर ने वैशाख स्नान किया है और अब मेरे सास ससुर 2 जोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैश्य दंपति की छोटी बहू उन 2 जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर लेकर आई। उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर जैसे ही वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी, तब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति ने अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि उनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल का झारी लेने के लिए अंदर गए और वैश्य दंपति ब्राह्मण ब्राह्मणी के चरण पोंछने के लिए, गमछा लेने के लिए घर के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति के घर पर उसके बेटे बहू को वैशाख स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने के लिए आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वह अंतर्धान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्नधन की ढेरिया पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई
तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम बैठे थे, वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहां विष्णु भगवान बैठे थे, वहां चक्र का चिन्ह बना हुआ था, और जहां माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, वहां सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी हुई थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बापूजी के लिए नर्मदा नदी से जल स्नान करने के लिए झारी लाते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने, बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्नधन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव न हो सके, तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करें। इससे उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़, पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया है, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो श्री सीता माता की, जय हो श्री राम जी भगवान की, जय हो श्री लक्ष्मी माता की, जय हो श्री विष्णु भगवान की। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते और बांझ कहते। उसका कोई मुंह देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने भी आ जाती, तो सब लोग उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक बार की बात है, वह घूंघट निकालकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से होकर गुजरी, तो सामने दो गाय लड़ रही थी। उनसे बचने के लिए वह पास के एक गणेश जी भगवान के मंदिर में घुस गई। और जैसे ही वहां घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश जी भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश जी भगवान जोर जोर से हंसने लगे। वह बोली, गणेश जी महाराज, आप क्यों हंस रहे हो? गणेश जी भगवान बोले, तुमने तो हमें मूर्ख ही जाना है। सबके सामने तो घूंघट रखती हो, पर मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह स्त्री रोने लगी, हे गणेश जी महाराज, सब लोग तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरा भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान का सुख दो। गणेश जी भगवान ने कहा, यह फूल ले जाकर परिंदे में रख देना। परिंदा उसे कहते हैं, जहां पानी के घड़े रखे जाते हैं। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। सुबह उठी तो उसने देखा वहां एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वह उस बच्चे को पालने लगी और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना तो मैं मंदिर जाती गणेश जी महाराज के, और ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। बहू सोचती, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चद्दर ओढ़ कर सोने का बहाना करूंगा।
बहू जाकर माँ के पैर लगी। सास ने फिर से कहा, ना तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर में जाती और ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ, तुम यह क्या बोलती हो? और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? सब तो आशीर्वाद देते हैं। तब वह बोली, बेटा, यह गणेश जी भगवान का आशीर्वाद है। और तब सारी बात बेटे बहू को बताती है। बेटा बहू दोनों खुश हो जाते हैं और गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी, वैसी सबकी गोद भरना, सबको पुत्र देना, सबका भला करना, सबके घर में अन्नधन के भंडार भरना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको वैशाख मास के स्नान की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।